अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो आगाज़ करती हूँ फिर से एक नई दिन की, और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी आपकी दुआओं से, आपके जो है ना वेल विशेस जो आ रहे हैं, तो उनकी वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों के विशेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए हमारा जो है ना शुरुआत हो गया है, वो भी खाना बनाने से, है ना। तो ये सुबह का टाइम है और ये मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैंने एक सिंपल और टेस्टी चीला बनाया, और ये मैंने बेसन का चीला बनाया। इसमें मैंने ऐड किया है प्याज, धनिया की पत्तियाँ, हरी मिर्च, कुछ अजवाइन और कुछ बेसिक मसाले, जीरा और नमक। तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपनेपन और प्यार का एहसास भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर का जो बना हुआ खाना हमेशा है ना सबसे ख़ास होता है, क्योंकि उसमें मेहनत के साथ साथ दिल और आपका प्यार, आपकी दुआएं सब शामिल होती हैं। तो मैं जो है ना अपनी बच्चियों को ऐसे ही घर का ही खाना ज़्यादा से ज़्यादा बना के देती हूँ। और यहाँ देखिए ये मैं क्या लेके बैठ गई, ये हरी हरी ये क्या है गोल गोल, आप बताएं आपके वहाँ पे इसे क्या कहते हैं। तो हम लोग इसे कुंदरू बोलते हैं, और इसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज। तो चलिए, तो किचन के काम से फारिग होते ही मैं शुरू हो गई अपने काम में, और जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस होता है ना वो मैं उसे ले रही हूँ। तो ये मैं दोपहर के टाइम पे लेती हूँ, लगभग 2:30 बजे मैंने ज्वाइन किया था, और ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, आप अगर घर बैठे आप अगर कुछ कर सकते हो, अगर है ना लेडीज़ जो हैं अपना कुछ वक्त देकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ भी अपना मतलब कर सकती हैं अपना इंगेजमेंट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी जो है ना पढ़ाई तो थोड़ा मुश्किल लगती है, बट कभी मन नहीं भी करता है, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि आज की मेहनत ही कल का बेहतर जो है ना हमारा फ्यूचर बनाने वाली है। तो इसीलिए मैं लगी रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जो सीखना जो है ना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर दिन हमें कुछ नया सीख जाता है, और इसीलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए ना, हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और लेडीज़ जो है ना वो जो हैं खवातीन, जो औरतें हैं है ना, वो क्या नहीं कर सकती। वो खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना तो कर ही सकती हैं, ये तो उनके समझिए कि बाएं हाथ की खेल है। लेकिन उसके अलावा एक लेडीज़, एक वुमेन, वो क्या नहीं कर सकती हैं। आप देखिए कि मैं घर पे रहती हूँ, मैं घर पे रह के ये इन सारे काम को कर रही हूँ, है ना। मेरे पास कोई मेड नहीं है, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, साफ़ सफाई का, खाना बनाना और सब कुछ खुद से मैनेज करती हूँ। लेकिन इन सब के साथ साथ मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, ये सब के लिए भी मैं टाइम मैनेज करती हूँ। तो ये सब जो है ना पॉसिबल होता है टाइम मैनेजमेंट, और आपका जो इंटरेस्ट, आपका जो जज्बा, आपका जो पॉजिटिवनेस होता है, आपके जो काम की तरफ आपका जो आप टाइम देती हैं, जो डेडिकेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको हर दिन एक है ना, आपको एक पॉजिटिवनेस के साथ, एक डेडिकेशन के साथ जूझना पड़ता है, लगना पड़ता है। तो थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन आप जब उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको अंदर से ना आपको बहुत सुकून और आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि यस, मैंने भी कुछ कर दिखाया, और आगे भी इसी तरह मैं करती रहूँगी, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको कुछ इसमें दिखाती हूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, है ना। चलिए, आब्राकाडाब्रा, मैजिकल वर्ड्स, ठीक है, चलो। So you have to talk about magical characters. Can you read from here, Raghavendra? Talk about this magical character. Last one, beta. Just check your chat box. She felt pretty lonely because of her glowing blue skin that scared the other family children away. Very good. तो इसी बात पे मैं कुछ जो है ना बोलना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में,
तो आज जब मैं अपने घर के काम काज कर रही थी तो मेरे मन में ना एक बात आई कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई लड़की पढ़ाई करती है, खाना बनाती है या अपने परिवार का ध्यान रखती है तो ये बस उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी नज़र में ये उसकी ताकत है, उसकी पहचान है ना। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी करना या बड़े पद पर पहुंचना नहीं है। इसका मतलब है कि हर लड़की को अपने सपने चुनने, अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों के साथ जीने का अधिकार मिले। मैं हर उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो ये वीडियो देख रही है, अपने सपनों पर विश्वास रखो, कभी खुद को कम मत समझो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो और हमेशा अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का सम्मान करो और तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी, है ना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। तो बस दोस्तों इतना ही। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि एक लड़की चाहे डॉक्टर बने, टीचर बने, बिजनेस वुमेन बने, यूट्यूबर बने या एक अच्छी गृहिणी बने, हर भूमिका सम्मान के योग्य है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। तो बस दोस्तों आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो प्लीज़, है ना। और चलिए हम लोग आगे इसी तरह बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी और नई यादों के साथ। तो अगर आपको मेरी ये व्लॉग्स अच्छी लग रहे हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैंने भी जस्ट नया शुरू किया है ना ये प्लेटफॉर्म। मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, मुझे अंदर से ना, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, मैं किस टॉपिक पे व्लॉग्स बनाऊँ और मैं कैसे मतलब आगे बढ़ूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे इसमें हेल्प करिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।